नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी। और ये प्रीवियस ईयर पेपर दिया जा चुका है दोस्तों। 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इस वीडियो में जो है हम हिंदी को कवर करने वाले हैं। और जीके का जो है इस पार्ट का वीडियो आ चुका है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आपका जो है फुल जीके का और हिंदी का क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, तो नियमित समय पर आप जो है अपनी क्लासें जरूर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का नाम बताइएगा। तो पेड़ बढ़ता गया, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? देखिए, एक पेड़ बढ़ता गया, वैसे तो संयुक्त क्रिया हो गई, लेकिन पेड़ बढ़ता गया है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी हो जाएगी? नित्य बोधक संयुक्त क्रिया, क्योंकि पेड़ बढ़ता गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हर क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपका पेपर होता और यही क्वेश्चन आ जाते, तो आप वहाँ पर कितना सही और कितना गलत कर पाते, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टिप्स बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मुहावरे 1 से 2 मुहावरे पूछे जाते हैं, उसकी भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। कोई भी मुहावरा आपका गलत नहीं होगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अक्ल लगाना टिप्स बढ़ाना का अर्थ होता नहीं, नई योजना बनाना ये भी नहीं, लोगों को आपस में लड़वाना ये भी नहीं, सिफारिश करना, टिप्स बढ़वाना सिफारिश करना या किसी की चापलूसी करना। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जिस लड़के का ये पेपर है उसने कुछ भी यहाँ पर चूज नहीं किया है, शायद उसने जो है इंग्लिश को चूज किया होगा, इंग्लिश को अटेम्प्ट किया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो कौन सा विलोम शब्द होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द पूछ रहा है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो कहीं यहाँ पर डैश भरना है से सूखा पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर दूसरा इधर राइट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है, तो अनावृष्टि हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया है केवल, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कीजिएगा, मतलब उत्कंठा का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाए, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। उत्कंठा का सही पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर। काफ़ी टफ क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के पूछे जाते हैं 1 से 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि लड़कियों का समूह रेखांकन पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द को प्रयोग कीजिए। लड़कियों का समूह दिया गया है, तो इसके लिए जो है एक शब्द का उपयोग कीजिएगा। लकड़ियों का, लड़कियों नहीं दोस्तों, लकड़ियों का समूह दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो एक शब्द इसके लिए क्या हो जाएगा? गट्ठर या गट्ठा। मतलब जब बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं तो बहुत सारी लकड़ियों को गट्ठा ही हम बोलते हैं, तो एक शब्द उसके लिए हो जाएगा गट्ठर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित वाक्य के खंड में त्रुटि है, तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इस पाठ में त्रुटि बताइएगा, कौन सी त्रुटि हो जाएगी। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो यहाँ पर घोर जो शब्द दिया गया है ये गलत दिया गया है। यहाँ पर जीवन और साहित्य का संबंध है ये देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर घोर लगा दिया है, तो घोर संबंध नहीं है दोस्तों, यही रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। यहाँ पर डैश आपको भरना है कि वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं आपसे पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नारी या नाड़ी या नीर नीड़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वैसे तो वैद्य जी नाड़ी देखकर ही इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नारी नारी 4 प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये भी छांटना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, सही जो शब्द लिखा हुआ है वो नाड़ी लिखा हुआ है, तो नाड़ी देखकर ही जो वैद्य जी होते हैं वो इलाज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से
वाक्य की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रातःकाल, यहाँ डैश आपको भरना। भरने के लिए आपके लिए जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको भरना सीखना होगा। तो प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए। तो प्रातःकाल का स्रोत क्या है? प्रातःकाल सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है, तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, लाइक करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां आपके लिए। यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इस पेपर में जो आपका एसएससी जीडी का पेपर होगा 80 क्वेश्चन होंगे और 160 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 हिंदी के होंगे। 20-20 का सेक्शन है, 20 हिंदी, 20 मैथ, 20 रीजनिंग और 20 जो है जीके का, और 20 जो है इंग्लिश का भी रहने वाला है। हालांकि एक ही मतलब आपको चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी है, एक जो है ऑप्शन आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा टीचर। कौन हो जाएगा? टीचर, यानी कि शिक्षक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर जो है, जो व्यक्ति विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे हम जो है शिक्षक कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो उपयुक्त सार्थक शब्द एक शब्द निकालिएगा जो कहा ना जा सके। उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जो कहा ना जा सके वो होता है अकथ्य। कैसा होता है? अकथ्य। कथन जिसे कहा जा सके वो तो कथन हो गया। जो लंबी चौड़ी चीज़ें हों उसे बताया जाए तो वो कहानी हो जाती है। किसी बात को हम अगर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अकथ्य जो दिया गया है वो कहा जाता है, जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथ्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो, इस मुहावरे का अर्थ सही क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा किस मर्ज की दवा। मतलब तुम किस काम के हो यानी कि किस मर्ज की दवा। आपको पता लग रहा होगा कि तुम किस काम के हो, मतलब तुम किसी काम के हो भी या नहीं हो, यानी कि किस मर्ज की दवा हो या हो भी या नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। मतलब शरीर का कोई भी भाग हो उसके लिए एक शब्द बताइएगा। तो शरीर के भाग को क्या कहते हैं? अंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग नहीं दिया गया ऑप्शन में। उसके बाद जो है अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव भी कहते हैं। उसके बाद हिस्सा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिल रहा है वही को आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर अंग भी नहीं है, हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अवयव यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। शरीर का कोई भी भाग हो उसे हम अवयव कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है। यहाँ पर अशुद्धि आपसे पूछी गई है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो यहाँ पर देखिए दिया जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए होना चाहिए, यहाँ पर लिखा क्या गया है? दिया। तो दिया यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यही रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा दिया गया है? यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। यहाँ पर दोस्तों दिए सही नहीं होगा, यहाँ पर दिया ही सही होगा। पाली भाषा यहाँ पर जो है बिलोंग लिखा हुआ है। क्या? पाली। पाली भाषा यहाँ पर बिलोंग, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, यहाँ पर पाली जो है बिलोंग लिखा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। कर्ण खाने बीच मिठाई लाया, इस वाक्य में त्रुटि कौन सी है? तो पहचानिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सही शब्द, यहाँ पर देखिएगा कौन सा लिखा हुआ है। कर्ण खाने के लिए, कर्ण खाने साथ मिठाई लाया, यहाँ पर बिरोंग लिखा हुआ है। कर्ण खाने की मिठाई लाया, यहाँ पर जो है कर्ण खाने की मिठाई लाया कुछ शुद्ध है लेकिन बिरोंग है, मिठाई लाया। कर्ण खाने बाद मिठाई लाया, खाने के बाद मिठाई क्यों लाया भाई? खाने के लिए मिठाई लाई जाती, खाने के बाद थोड़ी मिठाई लाई जाती, ये भी बिरोंग लिखा हुआ। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, यही ऑप्शन जो है आपका सही दिया गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा। कर्ण जो है खाने के लिए मिठाई लाया, ऑप्शन इज द चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनैना खाना खा रही है। तो सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण कीजिएगा। मतलब सुनैना खाना खा रही है, ये जो है नित्य बोधक क्रिया हो गई है, लेकिन इसको पूछ रहा है कि इस क्रिया को जो है भाववाच्य के रूप में परिवर्तित कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सुनैना, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो ये जो है भाववाचक क्रिया हो गई, मतलब खाना नहीं खाया नहीं जा रहा है। क्या नहीं खाया जा रहा? मतलब खाना नहीं खाया जा रहा है, कोई क्रिया नहीं हुई, यानी कि
भाव उत्पन्न हो रहा है कि खाना मुझसे जो है खाया नहीं जा रहा है, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, अच्छा नहीं लग रहा या कुछ और भी कारण हो सकता है। तो ऑप्शन जो है आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हो तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो है इसकी पीडीएफ भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और आप जो है अपना नियमित समय से रिवीजन भी कर सकते हो। और इन पार्टों को देखना बहुत ही खास है क्योंकि ये बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रियल प्रश्न है और यहीं से जो है पेपर आपका बन के आएगा। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें जो है 70% प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं से आए थे, यानी प्रीवियस ईयर से आए थे। तो इस बार भी जो है 60 नहीं तो 50% तो निश्चित ही जो है आना तय है। तो प्रीवियस ईयर जरूर पूरा का पूरा देख लीजिएगा, चाहे मेरे माध्यम से चाहे किसी और के माध्यम से जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए 4 गद्यांश आते हैं भरने के लिए, तो 4 गद्यांश भी भरेंगे। यहाँ पर दिया गया फर्स्ट गद्यांश कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संज्ञा के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर गद्यांश फर्स्ट भरना है, मैत्री भाव सकारात्मक तथा, यहाँ पर अब आपको भरना है वर्ग में गिना जाता है। तो क्या वर्ग में गिना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उच्च। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है, तो क्या भरा जाएगा? उच्च। ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले गद्य पर चलते हैं। अब अगला गद्य दिया गया है दूसरा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। तो दूसरा गद्य यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर डैश आपको भरना है आगे को प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? भाग्यशाली को प्राप्त होता है सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, अब यहाँ पर आगे भी भरना है तो वो तीसरा देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग्यशाली। क्या हो जाएगा? भाग्यशाली। एक बार जो है अपने आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से भर जाता है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, केवल आपको शब्द देखने हैं कौन सा शब्द सही यहाँ पर मेल खाता है। तो यहाँ पर भाग्यशाली को प्राप्त होता है, मतलब गरीब को थोड़ी ना प्राप्त होता है, गरीब को क्या प्राप्त होगा? गरीब को खाना प्राप्त हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो भाग्यशाली को प्राप्त होगा, भाग्यशाली कहेंगे मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना ही भाग्य होता है, तो भाग्यशाली कहेंगे। सबको तो प्राप्त नहीं हो सकती कोई भी चीज़, ना कोई सब अमीर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मेल खाता है वो चौथा मेल खाता है, यानी भाग्यशाली। अब अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित, मतलब तीसरा यहाँ पर गद्य दिया गया है, तीसरे गद्य को भरिएगा। तीसरा गद्य यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें भी आपको आगे भरना है। ना हो जब हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है। यहाँ पर देखिए भाग्यशाली भरा था, भाग्यशाली को प्राप्त होता है सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या पश्चाताप ना हो। यहाँ पर देखिए क्या भर सकते, खुशी ना हो, मतलब दोस्त के माध्यम से तो खुशी होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है खुशी ना हो, गलत हो गया। उत्साह ना हो, उत्साह भी होता है, भलाई भी होती है, दोस्त के माध्यम से भलाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द ना हो, मतलब कौन सा? पश्चाताप। पश्चाताप ना हो जब भी हमारी कोई ऐसी आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है। तो ऐसी आदत को यहाँ पर डैश चौथा भी भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पश्चाताप। तो यहाँ पर पश्चाताप आप जो है ऑप्शन भरेंगे, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चाताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, चौथा रिक्त स्थान भरेंगे। तो चौथे रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? यहाँ पर डैश भरना है आपको कि भलाई में भलाई है, मनुष्य यहाँ पर भरना है। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की चौथे की पूर्ति कीजिएगा। तो यहाँ पर चौथे में क्या भरना है? तो छोड़ने,